हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। दोस्तों, मेरे साथ अभी कुछ समस्याएं हैं, इस कारण मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर नहीं आ पा रही हूं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ निरंतरता से जुड़ सकूँ और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो मैंने अपने वर्ड हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, उसमें मैंने आपको पुनर्जागरण का अर्थ एवं कारण आपके साथ साझा किया था। अब आज की वीडियो में मैं आपके साथ पुनर्जागरण के क्या प्रभाव हुए उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण के प्रभाव हम देखते हैं। पुनर्जागरण महज प्राचीन रोम एवं यूनान की गौरवपूर्ण अतीत की खोज एवं विश्लेषण तक ही सीमित नहीं था। मतलब जो पुनर्जागरण हुआ था, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो पुनर्जागरण हुआ 16वीं शताब्दी में, पुनर्जागरण केवल यूरोप या इटली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में फैला था और इसका दायरा अत्यंत ही विस्तृत था, जिसके तत्कालीन धर्म, राजनीति, समाज, साहित्य, विज्ञान एवं कला आदि सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी इसके तत्व दिखाई पड़ते हैं। मतलब पुनर्जागरण के कारण धर्म का जो खोखलापन था वो नजर आया, राजनीति में सुधार हुआ, समाज में लोगों की जो सद्बुद्धि थी उस सद्बुद्धि का विकास होता है, लोगों में साहित्य का विकास होता है, विज्ञान एवं कला का विकास होता है और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी विकास हमें दिखाई पड़ता है। यदि हम देखें, अगर हम पॉइंट वाइज देखें, दोस्तों, अगर यूपीएससी में तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपको पूछा नहीं जाएगा। स्टेट पीसीएस में आपको ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभाव बताइए, तो आप स्टार्टिंग ये 2-3 लाइन करके और फिर बता सकते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभावों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट है धर्म सुधार। धर्म सुधार, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस टाइम क्या था, मध्यकालीन जब युग था, विश्व का जब मध्यकालीन युग था, उसमें पोप एवं जो पादरी वर्ग था, पोप एवं पादरी वर्ग, वह क्या कहता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ये सामान्य जनता को क्या करता था, शोषित करता था। कहता था हम जो कहेंगे वही सत्य है और हमारे द्वारा बनाया गया नियम, हमारे मुंह से निकली हुई बात ही कानून है। ठीक है, तो जैसे ही पुनर्जागरण होता है यूरोप में और लोगों के मन में मतलब मानसिक विकास होता है और उनके अंदर शिक्षा का विकास होता है, तो ये जो धर्म का खोखलापन था ये नजर आने लगा। ठीक है, अंततः क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन होने लगे। धर्म सुधार आंदोलन की परिकल्पना से क्या हुआ कि ईसाई धर्म क्या हुआ, उसके जो ईसाई धर्म था, पोप, पादरी, जो चर्च था, उसके विरुद्ध कई आंदोलन हुए। ये हो गया धर्म सुधार। अब हम देखते हैं राजतंत्र का सशक्तिकरण, मतलब इंपावरमेंट ऑफ मोनार्की। राजतंत्र का सशक्तिकरण मतलब मध्यकाल में जब सामंतवादी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा हावी हो चुकी थी, सामंतवादी व्यवस्था के कारण लोगों का बहुत ही ज्यादा जनता का शोषण हुआ और शोषण होने के कारण वहां की जो जनता थी वह क्या सोची, उसने क्या सोचा जनता ने कि हमारे समाज में एक ऐसा राजतंत्र आए जो निरंकुश हो। निरंकुश का मतलब मैं आपको बता दूं, निरंकुशता का मतलब होता है निरंकुश शासक, मतलब वह शासक जो अपने मन से कार्य करे। ठीक है, मतलब किसी का हस्तक्षेप उसे मंजूर नहीं होता, उसका जो मना है वो करे। ठीक है, इसे हम कहते हैं निरंकुश शासन। तो जब मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था का उद्गम होता है तब वहां की जनता क्या सोचती है कि निरंकुश राजतंत्र लाया जाए। अब चूंकि पुनर्जागरण के कारण लोगों के मन में विश्वास आया, ठीक है, मतलब जो उनके अंदर जितनी भी पहले रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी वो खत्म होने लगी, तो क्या हुआ, अंततः शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की अगुवाई में स्पष्ट रूप धारण किए। मैकियावेली बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको वन लाइनर फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में भी आ सकता है ये। तो मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस में उन्होंने शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता एवं उसके औचित्य का सक्रिय समर्थन किया। दोस्तों, यदि आपको ये शब्दावलियां समझ नहीं आ रही हैं तो आपको इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ज्यादा स्कोर करने में आपकी बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगी, तो आप इसका
इसकी आदत डाल लो, ठीक है। फिर हम अगला आते हैं मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? मानवतावाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अच्छे से डिटेल से, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं मानवतावाद में पुनर्जागरण काल में मानवतावादी दृष्टिकोण प्रबल रूप से सामने आया। इसके अंतर्गत मानव को ईश्वर की अनुपम कृति माना गया और संपूर्ण गतिविधियां मानवीय जीवन को बेहतर बनाने की ओर केंद्रित की गई। जैसा कि मध्यकाल में क्या था कि जो चर्च के पादरी वर्ग था वो क्या बोलते थे कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और जनता को कुछ नहीं समझते थे वो, ठीक है। उनके साथ बहुत ही ज्यादा शोषण और अन्याय होता था। जैसे ही पुनर्जागरण चेतना आई तो मानव को केंद्र में रख दिया गया। मतलब पहले ये कहा जाता था, आप सबने सुना होगा कि यदि तुम पाप करोगे तो तुम स्वर्ग में जाके भगवान कड़ाहा होता है बड़ा सा, और उसमें तेल गरम किया जाता है और उसके पकोड़े तले जाते हैं, तो तुमको उसमें डाल दिया जाएगा, उस तेल में तुमको डालकर तल दिया जाएगा। तो यही जो विचारधारा थी वो मध्यकाल में व्याप्त थी। जैसे ही पुनर्जागरण होता है तो मनुष्य के इहलोक पर मतलब ये लोक जो जीवन था, अभी जहाँ पे मनुष्य जीवन जी रहा है, इस पर जोर दिया गया, परलोक पर कोई जोर नहीं दिएगा। अर्थात मानव को केंद्र में रखा गया और यह कहा गया कि जो मानव है वो ईश्वर की अनुपम कृति है। तो आप इसमें थोड़ा ब्रॉड दिया है, ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ा है, आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझते हो। तो इसमें मानवतावाद का जो औचित्य था वो यही था। फिर चित्रकला में के क्षेत्र में मानवीय पहलुओं की व्यक्तिगत को अप्रतिम रूप से किया गया, जिसके उदाहरण लिए ये सब चलिए आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कला और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। तो कला और संस्कृति पर देखते हैं हम, और उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का, ठीक है। पुनर्जागरण में देशी भाषाओं का साहित्य लेखन में व्यापक उपयोग होने लगा। मतलब कि जैसे पहले बाइबल में जो लिखा है, पहले ये कहा जाता था कि जो बाइबल है वो उनका बाइबल पढ़ने का अधिकार केवल पादरी वर्ग को ही था, और पादरी वर्ग जो जनता के साथ शोषण करता था तो उसे क्या बोलता था कि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि सामान्य जनता ने तो कभी बाइबल पढ़ा नहीं था, उनसे अवगत थी नहीं सामान्य जनता, तो सामान्य जनता उन सब बातों को मान लेती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्थानीय भाषाओं का विकास होने लगा। स्थानीय भाषाओं के विकास से बाइबल का उन भाषाओं में अनुवाद हुआ, और अनुवाद होने पर यह पता चला कि नहीं, ये सब चीजें नहीं लिखी थी, ये सब चीजें हमें शोषित करने के लिए ये सब चीजें हमें बोली जाती थी, ठीक है। तो साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण के कारण? देशी भाषाओं का साहित्य लेखन में व्यापक उपयोग होने लगा, साहित्य लिखे गए बहुत से, ठीक है। यद्यपि अभी तक लैटिन भाषा ही वह भाषा थी जिसमें साहित्य की रचना होती थी। लैटिन भाषा आपने सुना होगा। तो पुनर्जागरण के पहले क्या था कि साहित्य की रचना केवल लैटिन भाषा में ही होती थी, जो जन सामान्य की भाषा नहीं थी, मतलब जन सामान्य उससे उस भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। परंतु पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, इटालियन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन आदि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है और साहित्यिक भाषाओं के रूप में इन्हें सम्मानित स्थान मिला। मतलब कि पहले लैटिन भाषा में जो रचनाएं होती थी, पुनर्जागरण काल के बाद जो स्पेनिश थी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन, इन भाषाओं का विकास होने के साथ साथ क्या होता है, इन साहित्यों की रचना थी वो इन भाषाओं में भी की जाने लगी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, अधिकतम लोग ज्ञान के वास्तविक स्वरूप से अवगत हुए। मतलब कि सपोज दैट अगर आपकी भाषा हिंदी है और आपको अगर स्पेनिश या आपको चीनी भाषा मिल जाती है और उससे लिखा हुआ साहित्य मिल जाता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपको तो समझ में नहीं आएगा, आप तो केवल बताई बातें मान लोगे। लेकिन यदि उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया जाता है तो आप बहुत आसानी से समझ लोगे। तो यही चीज हुआ वहां पर, ठीक है। दांते ने इटालवी भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य लिखा। तो आपसे क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट में पूछा जा सकता है कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? तो किसने की? दांते ने की। तो डिवाइन कॉमेडी में क्या लिखा था, जिसमें प्रमुख रूप से मानव प्रेम, देश प्रेम एवं प्रकृति प्रेम का वर्णन किया गया था, ठीक है। इस आधार पर पेट्रार्क को, जिसे मानवतावाद का जनक माना जाता है, इसने इटली भाषा में लौकिक विषयों पर केंद्रित काव्य की रचना की, ठीक है। फिर
आप मेन में जो चीजें हैं साहित्य जो है वो जो मैंने बताया साहित्य के बारे में वो यही था, ठीक है। आगे आप चाहो तो पढ़ सकते हो वरना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम चित्रकला में देख लेते हैं चित्रकला और वास्तुकला में क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण काल में कला के रूप में चित्रकला एवं वास्तुकला का यथेष्ट विकास हुआ जो मूलतः मानवीय पहलुओं पर केंद्रित था। मतलब चित्रकला और वास्तुकला का भरपूर विकास होता है और इसमें क्या किया गया, जैसा कि मैंने बताया मानवतावाद को पर बल दिया गया था, इसीलिए मानवीय पहलुओं पर चित्रकला केंद्रित होती थी। चित्रकला में क्या होता था, मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अत्यंत ही बारीक ढंग से उसका वर्णन किया जाता था, मतलब प्रस्तुत किया जाता था। लियोनार्डो दा विंची एक ये बहुत ही बड़े चित्रकार थे उस टाइम के, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी कृति। तो लियोनार्डो दा विंची की अनुपम कृति कौन थी, द लास्ट सपर और मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। चित्र निर्माण हेतु तेल पेंटिंग मतलब ऑयल पेंटिंग का प्रयोग भी किया जाता था और इस समय माइकेल एंजेलो नामक एक चित्रकार था, सॉरी मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ था ये। तो मूर्तिकला में के लिए इन्होंने डेविड और पिएथा मूर्तिकला के नमूने इसने बनाए थे, किसने, माइकेल एंजेलो ने। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार एक राफेल था, इसने क्या किया, जिसने यीशु मसीह की माँ मेडोना के प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। ये सभी कृतियां मानवता से ओतप्रोत थी। इस समय स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला का अवसान हुआ। कमानी छत, नुकीले मेहराब तथा टेके पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य की प्रधान विशेषताएं थी। इस संबंध में रोम के सेंटर पीटर का प्रसिद्ध गिरजाघर नई शैली का प्रसिद्ध स्थापत्य है, ठीक है। ये हो गया आपका चित्रकला का। ये फिर निष्कर्ष के रूप में है। अंततः हम कह सकते हैं कि यूरोप में पूरा, देखिए ये सब जो निष्कर्ष है और इसमें आपको जैसे चित्रकला है इसमें आपको क्या चीज लेनी है और क्या चीज छोड़नी है ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो। आपको रटना तो है नहीं, आप इसको समझ जाओ और फिर उसे सॉरी आप अपने हिसाब से कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपका हो गया चित्रकला एवं मूर्तिकला मतलब कला साहित्य हो गया। अब हम आते हैं, देखते हैं वैज्ञानिक विकास क्या हुए। वैज्ञानिक विकास क्या हुए, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के नए प्रतिमान स्थापित हुए। इससे पूर्व ज्ञान विज्ञान पर चर्च एवं पोप का कड़ा नियंत्रण था। इस रूढ़िवादी व्यवस्था में प्रगतिशील विचारों का दमन किया जाता था तथा चर्च एवं पोप द्वारा प्रतिपादित प्राचीन विचारों एवं मान्यता के विरुद्ध नवीन विचार प्रस्तुत करना एक तरह से चर्च की सत्ता को चुनौती देने के समान था। परंतु पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक एवं तार्किक बुद्धि का विकास संभव हो पाया। देखिए क्या था, पहले मैंने आपको बताया ही, जैसे जो चर्च के पोप एवं पादरी थे वो केवल अपनी ही कही करते थे, जो वो समझ मतलब जनता कुछ भी कहती रहे उनसे कोई मतलब नहीं था और पूरे उस क्षेत्र में वही चीज लागू होती थी, वही कानून लागू होता था जो उस चर्च के पादरी और वही सामंतवादी जो वर्ग था वो चाहता था। लेकिन जैसे पुनर्जागरण आता है तो लोगों के अंदर चेतना आती है, ठीक है, नए नए कला संस्कृति के साथ साथ नए नए वैज्ञानिक विकास भी होते हैं। तो इसी कड़ी में किसने, पोलैंड के एक खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है, खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर इसी टाइम कुछ दिन बाद गैलीलियो थे, गैलीलियो भी एक बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री थे। तो गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन के आविष्कार से क्या हुआ कि दूरबीन से इन्होंने क्या कर ली, पुष्टि कर ली कि मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। फिर उसके बाद आए जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर आए। केपलर क्या किए, आप लोगों ने 10th और 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी है केपलर के ग्रहों संबंधी नियम। तो ये उसी टाइम के वैज्ञानिक है। तो केपलर द्वारा ग्रहों की गतियों एवं कक्षाओं के बारे में नियम प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन, इन्होंने खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में बेल्जियम के शल्य चिकित्सक थे वेसिलियस, इनके द्वारा शल्य चिकित्सा की विशेष जानकारियां प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें हुई, वैज्ञानिक विकास में। अब अर्थ जगत ये आप पढ़ भी सकते हो, वैसे थोड़ा सा पढ़ लेते चलिए। अर्थव्यवस्था का समाज की धुरी बन जाना पुनर्जागरण की एक अन्यतम उपलब्धि रही। मतलब कि अगर मान लीजिए आ जाता है, उसके प्रभाव क्या हुए, तो आप अगर नंबर के हिसाब से वो कितने नंबर या कितने वर्ड्स में पूछ रहा है उस हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी मैं नहीं करा रही,
अगर मान लीजिए ये ज्यादा नंबर का आता है, वैसे उतना जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। और एक बार आप सामाजिक जीवन पर प्रभाव और अर्थ जगत पर प्रभाव पर नजरें डाल लेना, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्जागरण आखिर इटली में ही क्यों हुआ, और कहीं तो होना था, मतलब और कहीं भी तो हो सकता था, इटली में ही क्यों हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होना स्वाभाविक घटना थी, क्योंकि इटली में प्राचीन उपलब्धियां महीन धुंधले रूप में ही सही किंतु अस्तित्व में थी। नगरों के उदय तथा धनाढ़ी वर्ग द्वारा कला एवं साहित्य का आश्रय देने की प्रवृत्तियां इटली में बनी रही, ठीक है। इटली के नगरों का सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत अन्य राष्ट्रों के समरसतापूर्ण एवं उदार विचारों से संपन्न था, जहां पर नवीन धनाढ़ी वर्ग एवं पुनारे ढहते कुलीन परिवार एक ही स्थान पर मौजूद थे। ये आपको आ गया होगा समझ में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि इटली के नगर में व्यापारिक मार्ग, जो इटली का नगर था, इटली के नगरों के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण और जल मार्ग उपलब्ध होने के कारण इटली वासियों को दोहरा फायदा था। मतलब वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था इटली, तो वहां पर क्या था कि जल मार्ग बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें सुलभ हो जाता था जल मार्ग, ठीक है। इसके तहत क्या होता था, व्यापारिक मार्ग खुला हुआ था इनके लिए, मतलब हर देशों से व्यापार कर सकते थे। तो इस कारण क्या था, इटली वासियों को बहुत अधिक फायदा मिलता था और इससे समृद्धि के उत्तरोत्तर बढ़ने एवं आपसी मेलजोल के स्थल के रूप में उभरने में नगरों को सहायता मिली। इन नगरों में व्यापारी सैनिक आवाजाही से परस्पर विचार विनिमय तथा यूरोप के बाहर की गतिविधियां के संदर्भ में इटली वासी परिचित है। मतलब व्यापार होगा तो व्यापार के कारण क्या होंगे, वहां के लोग दूसरे देशों में जाएंगे, दूसरे देशों के लोग क्या होंगे, इटली में आएंगे। तो इस कारण क्या हुआ कि परस्पर आचार विचार का क्या हुआ, उन लोगों में विनिमय हुआ और क्या हुआ, जो उनके विचार हो गए अत्यधिक उदार हो गए, ठीक है। ये हो गया। फिर भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों के अतिरिक्त प्राचीन रोमन सभ्यता के स्मारक का इटली में मौजूद होना भी इतावली लोगों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रेरित कर रहा था। मतलब कि केवल भौगोलिक एवं आर्थिक कारण ही नहीं था पुनर्जागरण होने का, इसके साथ साथ इटली में प्राचीन रोमन सभ्यता के स्मारक भी बहुत ही ज्यादा वहां पे प्रभावी रहे पुनर्जागरण को होने में। इतावली लोगों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को प्रेरित कर रहा था। पुनर्जागरण के संदर्भ में रोचक तथ्य यह रहा कि जिस धर्म की जकड़न के विरोध में यह आंदोलन प्रकट हुआ, वह धर्म भी इसके लिए समर्थक बना। मतलब धर्म की जकड़न, मतलब ईसाई धर्म की जकड़न थी, तो ईसाई धर्म की जकड़न के कारण ही यह पुनर्जागरण हुआ और अंत में जाकर यही ईसाई धर्म क्या हुआ, पुनर्जागरण का समर्थक बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि रोम में पोप का निवास था, जहां पर समस्त ईसाई जगत के धन का प्रवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त कुछ एक पोप पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थे, जिनके द्वारा लैटिन भाषा में यूनानी साहित्य का अनुवाद एवं पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर ये इटली में शिक्षा व्यवस्था के कारण है, मतलब जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी वो काफी हद तक लौकिक एवं धर्म निरपेक्ष प्रवृत्ति से युक्त थी। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म को वो स्पेशली मानती नहीं थी कि आप किस धर्म से हो, आप ईसाई से हो तो आपको कोई अच्छी डिग्री देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे सबको सामान्य शिक्षा व्यवस्था प्राप्त थी, जिसमें व्यावसायिक एवं भौगोलिक ज्ञान को पर्याप्त महत्व मिला हुआ था। 1453 की घटना भी इटली के लिए वरदान सिद्ध हुई, जब कस्तुनतुनिया का पतन होने पर वहां के विज्ञान कलाकार और व्यापारी ने इटली में सर्वप्रथम शरण ली। अतः कहा गया कि यूनान का पतन नहीं हुआ, अपितु उसका इटली में प्रवचन हो गया, ठीक है। तो अगर आता है क्वेश्चन कि पुनर्जागरण इटली से ही क्यों हुआ, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपके कितने वर्ड्स में आपका वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्जागरण का प्रभाव और आखिर वही क्यों हुआ। फिर अगले सीरीज में मैं आपको अगले टॉपिक में लेके चलूंगी। अभी थोड़ा बहुत पुनर्जागरण के बारे में पढ़ाना बाकी रह गया है, तो एक वीडियो में लगभग वो खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको इंग्लैंड की क्रांति से परिचित कराऊंगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।